जब मधुकैटभ का नाश हो गया तब ब्रह्मा विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। युद्ध के समय भगवान नारायण ने शिव जी का ध्यान किया था, इसलिए शिव जी की समाधि टूट गई और वे भी अपने चरणों के अनन्य भक्त नारायण से मिलने के लिए आ गए। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने शिव को प्रणाम किया और अपना पूर्व वृत्तांत बताया कि हम अत्यंत आर्त हृदय वाले हो चुके हैं, दुखी हैं कि हम जगत के सर्जन करता है, पालन करता है, परंतु हम में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। हमारी वो शक्ति सामर्थ्य कहाँ चली गई है? अब वह शक्ति सामर्थ्य हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा? इसलिए आप हम दोनों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम दोनों ने आपका स्मरण किया। आप परम ज्ञानी हैं, आप सर्वेश्वर हैं, आप संहार करता हैं। जब हमारा 100 वर्ष का समय व्यतीत होता है तब मैं आप में ही प्रविष्ट हो जाता हूँ। इसलिए हे ज्ञान शिरोमणि परमात्मा शिव जी, अब आप हम दोनों को ज्ञान प्रदान कीजिए। तब भगवान सदाशिव जो अत्यंत ही दयार्द हृदय वाले हैं, अपने भक्तों से छिपाव न करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, जो तुम्हें सर्जन और पालन की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वह मेरे द्वारा नहीं, बल्कि वह महाशक्ति जिसने हमें सर्वेश्वर संहारकर्ता बनाया है उसके द्वारा प्रदान की जाती है। पुनः यदि तुम में और ब्रह्मा में शक्ति सामर्थ्य नहीं है और मुझ में भी जब शक्ति का ह्रास हो जाता है तब अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए उन्हीं महाशक्ति के पावनतम चरण कमलों की हम आराधना करते हैं। अतः आओ हम तीनों पुनः उन्हीं माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें, उन्हीं माँ का स्मरण करें, तब वह अत्यंत दयार्द हृदय हमें पुनः शक्ति सामर्थ्य से समायुक्त करेंगी। इसलिए आओ हम सभी मिलकर माँ भगवती आदि शक्ति का स्तमन करते हैं। वे अकारण करुणा वरुणालया हैं, वे सर्वेश्वरी हैं, सर्वत्र निवास करने वाली हैं, वे ही सबकी माँ हैं, वह अत्यंत दयार्द हृदय वाली हैं। तत्व की दृष्टि से हम सभी उन्हीं माँ भगवती आदि शक्ति के स्वरूप का विस्तार हैं। शक्ति रूप में सर्वत्र उन्हीं माँ भगवती आदि शक्ति की ही शक्ति से समन्वित होकर संपूर्ण संसार संचालित हो रहा है। विराट भगवती के शरीर में ही कोटि कोटि ब्रह्मांडों का निवास है। सूक्ष्म रूप से वह सर्वज्ञा ही सर्वत्र निवास कर रही हैं। अतः चिंता मत करो, आओ उन अपनी परम परमेश्वरी भगवती आदि शक्ति का आराधन करें, अर्चन करें। वह माँ भगवती समस्त चेतना को जानने वाली है, अतः केवल उन माँ के चरण कमलों में अपने भाव अर्पित करो। जैसे ही त्रिदेव माँ की स्तुति मन मन में करने लगे, उसी समय त्रिभी संवीक्षिता भी स्वस्था देवी मनोहरा संस्तुता परमा। तब तीनों ने गगन मंडल में विराजमान उन मनोहर देवी को देखा। उन लोगों ने उन परमा शक्ति माँ भगवती आदि शक्ति की स्तुति की। उन्होंने अपनी परम पवित्र कृपा दृष्टि से उन तीनों को देखा। तब उन माँ भगवती ने कहा, पुत्रों सृष्टि करो, अपने पूर्व निर्धारित कर्मों को करो। अबोम ताम शक्त्यास्मा कथम कुर्मस्त्वया प्रजा ना ही वितता माता सर्वता वित्तम जलम। हे माता, हम शक्तिहीन हैं, अतः इन प्रजाओं का सृजन कैसे करें? पृथ्वी नहीं दिख रही, सर्वत्र जल ही जल दिख रहा है। तब मुस्कुराते हुए माँ भगवती आदि शक्ति ने उसी समय संकेत किया। उनके संकेत से एक विमान आ गया। माँ ने कहा, देवताओं इसी विमान में बैठ जाओ, तब तुम्हारी सारी चिंता मिट जाएगी। जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश जब कोई मार्ग नहीं दिख रहा था तब माँ का स्मरण किया, तब माँ ने उन्हें यात्रा पर भेजा, उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में विसंगतियां आए तब शक्तिपीठों की यात्रा करनी चाहिए। यात्रा में दिखता क्या है कि मन के वेग से विमान उड़ता हुआ चला जा रहा है। ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां भूमि देखा, फलों से लदे वृक्ष देखे, अत्यंत समृद्धि देखा, राजभवन देखे, नगर देखे, उपवन देखे। तीनों दंग रह गए। आगे विमान चला तो मार्ग में स्वर्ग दिखा, स्वर्गापति इंद्र दिखा, देवता दिखे। आगे चले तब ब्रह्मलोक दिखा। अपने ही समान ब्रह्मा को देख ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए। वैकुंठ देखा, आगे चले तो शिवलोक देखा, शिवलोक से आगे विमान चला, तीनों देवताओं ने देखा। सुधा समुद्र संप्राप्तो, आगे अमृत का सागर है, दिव्य लहरें उठ रही हैं, अगाध जलराशि है। विष्णु जी विचार करने लगे, बेचारे देवगण एक चुल्लू अमृत के लिए कितना परेशान हुए। मुझे राक्षसों से छल करना पड़ा और यहाँ तक तो मुझे स्वयं मोहिनी रूप धारण करना पड़ा, तब कहीं जाकर देवताओं को एक एक चुल्लू अमृत की प्राप्ति हुई और यहाँ तो अगाध अमृत है। शिव जी विचार कर रहे हैं, मैं छा अमृत के घड़ा को
लेकर के मृत्युंजय कहलाता हूँ। अपने को धन्य कहता था, यहाँ तो अमृत का समुद्र है। थोड़ा आगे बढ़े तब देखते हैं, ताम इंद्री शिवाकारा पर्यंका सुमनोहरा। शिव जी के आकार वाला एक अद्भुत पलंग देखा, जिस पर अत्यंत कोमल अस्तारण बिछा है और उस पर उन परमेश्वरी भगवती आदि शक्ति महामाया को विराजमान देखा। उनके चारों ओर के पक्षी समुदाय, चलती हुई हवाएं, सखियों का समुदाय, सभी माँ भगवती आदि शक्ति के पुरातन नाम मंत्र हिंकार का उच्चारण कर रहे थे। हिंकार जपनिष्ठस्तु पक्षी वृंदैर निसेविता। अरुणा करुणा मूर्ति आदि शक्ति माँ पराम्बा कुमारी है। वह किसी की पत्नी नहीं बल्कि सबकी वह पति हैं, आदि गुरु हैं, सबकी उत्पत्ति की हेतु हैं, जगत माता हैं। विष्णु ने कहा, ए देवी सर्वस्वरूपमयी हैं। प्रलयावस्था में मैंने इन्हीं माँ भगवती का दिग्दर्शन किया था, अब मुझे याद आ रहा है, संपूर्ण संसार को धारण करने वाली हैं। ये मूल प्रकृति प्रलय काल में ही ये मेरी माँ मुझे पालने में झूला झूला रही थी। जब प्रबल जल तरंगों का डर सता रहा था हमें, तब माँ लोरियां सुनाकर मन बहला रही थी। बाल भावे महादेवी दोलयंती वो माँ मुदा। मुझे प्रेम पूर्वक झूला झूला रही थी और मैं शयानम बटपत्ते चा पर्यंके सुस्थिरे दृढ़े। दृढ़ बटपत रूपी पलंग पर शक्तिहीन अवस्था में मैं पड़ा था। तब यही मेरी जननी मेरा पालन कर रही थी। मेरी पूर्व स्मृति जागृत हो गई है। अर्थात विष्णु के कहने का तात्पर्य है कि उस परमात्मा निर्गुण निराकार जिसे शिव कहा जाता है कि यह पटरानी है, मेरी माता है, या मणिदीप निवासिनी है, राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी श्रीयंत स्वरूपणी है। विष्णु जी अपने ज्ञान के आधार पर माँ के बारे में कहते हैं, जिनका देवी भागवत में वर्णन प्राप्त है। देवी भागवत में जहां पर शिव का वर्णन है, वहां वह परमात्मा शिव का वर्णन नहीं बल्कि ब्रह्मा विष्णु रुद्रगत शिव का वर्णन प्राप्त होता है। इसलिए उन रुद्र से विष्णु श्रेष्ठ दिखते हैं, परंतु वास्तव में परमात्मा शिव की प्रथम संतान है। और विष्णु के अवतार जितने भी हैं कृष्ण राम, इसीलिए विष्णु के समस्त अवतार शिव की उपासना करते हैं। कृष्ण गोपेश्वर में पूजा की, राम रामेश्वर में। महाभारत में भी आया, भीष्म ने कहा शिव महिमा केवल कृष्ण बता सकते हैं। कृष्ण ने कहा परमात्मा शिव ही सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म, हम उन्हीं से सत्व प्राप्त कर जगत गुरु बने। गीता का ज्ञान संसार में दिया। शिव जी आदि गुरु हैं, ज्ञान के मूर्तिमान हैं। जहां पर भी शास्त्रों में परम पुरुष एवं परम पिता का वर्णन है, उसके आशय निर्गुण ब्रह्म शिव से है। विष्णु को पुराण पुरुष, शिव को परम पुरुष कहा जाता है। इसलिए विष्णु ने माँ की महिमा को अपनी माता आदि शक्ति पार्वती के रूप में जाना। इसके बाद तीनों देवता जगदम्बा के मणिदीप धाम में जाकर माँ की पूजा एवं आरती में भाग लेने की इच्छा की। तब माँ ने उन्हें स्त्री रूप में बना दिया और वह वहां पूरे 100 वर्षों तक माँ की आराधना किया, माँ के भक्तों का संग प्राप्त किया। तब उनके विवेक जागृत हो गए, वे पूर्ण शक्ति संपन्न हो गए। विष्णु ने माँ के चरणों की वंदना करते हुए कहा, सच्चिदानंद रूपिण्ये संसारारण्ये नमः। कहाँ अभी तक कहा कि परमात्मा की शक्ति है, परंतु 100 वर्ष तक सानिध्य प्राप्त की, आराधना किया, तब ज्ञान हुआ कि ये साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूपा है। सर्वाधिष्ठान रूपाय कूटस्थाय नमो नमः। सबकी अधिष्ठान स्वरूपा माँ ही है। यही सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म है। इनमें और ब्रह्म में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। माँ ही ब्रह्म है। वह ब्रह्म ही जब सृष्टि की रचना करता है तब माँ हो जाता है। अब विष्णु माँ की कृपा से माँ की महिमा जाने। विस्तार्य सर्वमखिलम सत्सद्धिकारम संदर्शयस्य विकल पुरुषाय काले। कहाँ पहले कहा कि मैं जानता हूँ, वहाँ परमात्मा की शक्ति है। अब पूर्ण महिमा जाने तब कहा कि हे माँ, आप इस सत एवं असत संपूर्ण जगत का विस्तार करके उस चिद ब्रह्म पुरुष को यथा समय आप समग्र रूप में प्रस्तुत करती हैं, अर्थात उस ब्रह्म को भी आप ही उत्पन्न करती हैं। अब कह रहे हैं कि हे माँ, बुद्धिमान कहते हैं कि पुराण पुरुष की क्या गिनती, वह परम पुरुष भी सर्वदा आपके अधीन है, आपकी ही शक्ति से शक्तिमान है, अन्यथा वह भी सौ सा दिखता। जब आप कृपा करती हैं तब वह परम पुरुष शिव बन जाता है।
शक्ति बिना व्यापृतो पुरुषोप्य शक्तो। शक्ति के बिना पुरुष सर्वथा असमर्थ है। ना हम भवो न च बिरंच विभेद माता। मैं शिव और ब्रह्मा भी आपके भेद को नहीं जानते, तब अन्यों की क्या गिनती। इसलिए हे माँ, अब हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना है कि याचेम भितेंघि कमलम प्रणिपत्य कामम चिते सदा बसतु रूपमिदं तवैतद् नामामि वक्त कुहिरे सततम तवैव संदर्शनम तव पदाम्बुजयो सदैव। हे माँ, आपके चरणों में मस्तक झुका कर यही याचना करते हैं कि आपका यह दिव्य रूप हमारे हृदय में सदा सदा के लिए विराजमान रहे, हमारे मुख से सदा आपका ही नाम निकले और हमारे नेत्र प्रतिदिन आपके चरण कमलों का दर्शन पाते रहे। त्वं चेद भवानी दयसी पुरुषम पुराणम जाने ही मद सन्निधिगा सदैव। हे भवानी, आपकी सानिध्य में आने से आज हमें ज्ञात हुआ कि आप मुझ पुराण पुरुष पर सदैव दया भाव बनाए रहती हैं, अन्यथा अपने आप को ब्रह्म मानकर नष्ट हो जाता। आगे विष्णु माँ से निवेदन करते हैं कि किम पामरेण जगदम्ब निवेदनीयम यद्युक्तमाचार भवानी तबेंगितम स्यात्। हे भवानी, मैं पामर कह ही क्या सकता हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी वंदना कर सकूं। जो उचित लगे वह करें आप, क्योंकि आप ही की संकेत पर संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना पालन और सृजन होता है। शिव ने भी कहा माँ के चरणों की स्तुति की। शिव जी भी माँ के चरणों की स्तुति की, निवेदन किया, माँ से प्रार्थना किया, हे माँ, हमारे समस्त कार्य आपके पावनतम चरण रज मस्तक पर चढ़ाने से स्वयमेव हो जाते हैं। मैं आपकी कृपा से ही तो सदैव आपके ध्यान में समाधिस्थ रहता हूँ। हे माँ, आप सदैव हम पर कृपा करुणा बनाए रखें। ब्रह्मा जी ने भी माँ के चरण कमलों की विधिवत अर्चना प्रार्थना किया। हे माँ शिव ने भी पूर्व में कहा, जो यज्ञ तप देव आराधन आदि में लगे रहते हैं, आपके चरणों का ध्यान चिंतन नहीं करते, वे अत्यंत श्रम करने वाले महाविद्वान कहाने वाले महामूर्ख हैं, क्योंकि न जानन्ति ते नाम मोक्ष प्रदावा, न जानन्ति ते नाम मोक्षम प्रदम वा। क्योंकि वे नहीं जानते कि आपके नाम का किसी भी प्रकार से जप व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त कराने का एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। हे माँ, परमात्मा शिव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए हमने आराधना किया और वह आराधना आपके द्वारा पूर्ण की गई, क्योंकि माँ अंबिके 100 वर्ष बाद समस्त देवताओं का लय मुझ में होता है, उसी प्रकार 100 वर्ष बाद मेरा लय विष्णु में होता है और 100 वर्ष बाद विष्णु का लय रुद्र में होता है और उन रुद्र का लय 100 वर्ष बाद शिव में होता है और उन शिव का लय 100 वर्ष बाद आप में होता है। माँ, आपका उत्थान अक्षय है। हरा संहृता किम त्वयासो न काले कथम में भ्रुवोर मध्य देशात जाता। माँ, यदि आप सबके संहार करता शिव का संहार न करती, तब मेरे भौहों से उन रुद्र का प्रादुर्भाव कैसे होता। नाते जन्म कुत्रापि दृष्टम श्रुतम वा कुतः संभवेस्त न कोपी वेदा। किलादास्य शक्ति त्वमेका भवानी स्वतंत्र समस्तैर तो बोधितासी। आपका जन्म कहाँ हुआ, इसे ना तो किसी ने देखा और ना सुना, और कोई यह भी नहीं जान पाया कि आपकी उत्पत्ति कहाँ हुई। हे भवानी, केवल आप ही आद्या शक्ति हैं, अतः ये वेदों ने इसी रूप में आपका वर्णन किया है। माँ की स्तुति गाते हुए जब ब्रह्मा ने माँ से माँ की महिमा बताने के लिए कहा, आग्रह किया, तब माँ ने संक्षेप में बताते हुए कहा, मैं ही सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म, सबका कारण, अखिल लोक की महाशक्ति हूँ। कुछ लोग मुझे निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, कुछ मेरे सगुण रूप के भक्त हैं। दोनों रूप तत्वतः एक है, प्रभाव में भी एक रूपता है, भाव में अंतर है। जितना करुणा प्रेम का स्पंदन मारूप में होता है, उतना उस ब्रह्म रूप में नहीं होता। मेरे ब्रह्म रूप का भक्त स्वयं अपने आप पर नियंत्रण करता है, संयम करता है, और मेरा सगुण भक्त सदैव मुझे देखता हुआ मुझ पर अवलंबित होता है, जिससे मैं स्वयं ही उसे पापों से प्रक्षालित करने में मदद करती हूँ। ना हम स्त्री न पुमांस चाहम
न क्लीबं सर्गसंक्षये सर्गे सति विभेदा स्यात् कल्पितोऽयं धिया पुनः। सृष्टि के प्रलय काल में ना मैं स्त्री हूँ, ना पुरुष और ना ही नपुंसक हूँ, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्ववत यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। माने कहा, सर्वमेवाहं मित्येवं निश्चयं विद्धि पद्मज। हे पद्मज, हे ब्रह्मदेव, निश्चय रूप से यह जान लीजिए सब कुछ मैं ही हूँ। माने इस प्रकार से विविध प्रकार का ज्ञान प्रदान करके त्रिदेवों पर कृपा की, अपनी सृजन पालन एवं संहरण की शक्ति त्रिदेवों को प्रदान की। माँ भगवती ने ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी, विष्णु को रमा एवं शिव को उमा प्रदान की। स्त्रियों के महत्व को, उनकी समकक्षता को, आदर को माँ भगवती उन त्रिदेवों से बताया। विष्णु से, शिव से, ब्रह्मा से, सभी से कहा अपनी इन शक्तियों को सदैव महत्व प्रदान करना। माननीय च सर्वदा, माँ से वर प्राप्त कर तीनों देवता पुनः विमान में बैठकर अपने ब्रह्मांड में आकर माँ की आराधना करते हुए माँ प्रदत्त कर्म करने लगे। माँ ने त्रिदेवों को सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, उद्धारण की शक्ति प्रदान की। कहा, मैथुनी सृष्टि करना है। इस सृष्टि के तुम तीनों प्रथम प्राणी हो, इसलिए यद्यपि मेरी सानिध्य, मेरी आराधना, मेरी कृपा की प्राप्ति से तुम तीनों निर्विकार हो, लेकिन फिर भी सदगृहस्थ बनो ताकि तुम्हारा अनुकरण तुम्हारी संतानें करेंगी। माने स्त्री की रचना की अंतः विजय के लिए। बाह्य विजय व्यक्ति अपने तन से करता है, परंतु आंतरिक विजय के लिए उसे एक श्रेष्ठ सती स्त्री चाहिए, और वह सती तभी हो सकती है जब सर्वभाव से माँ भगवती के चरण कमलों की आराधना